वो रजब भट्ट साहब हैं, उनके ऊपर एक केस दर्ज हो गया है। NCCIA जो कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, उसने ये FIR की है। अनस अली साहब और हुरैरा साहब, इन दोनों पर भी FIR हो गई हैं। फलक जावेद को गिरफ्तार किया गया है। उनको जो गिरफ्तार किया गया, जो फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, वो फ्लैट सलमान अकरम राजा का है। महरन बलोच साहिबा हैं। अब उनका नाम जो है वो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड है। भारतीय मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें लद्दाख का एरिया है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने काफी एहतजाज किया है। खुशामदीद, मेरा नाम है वकास अबीबराना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो रजब भट्ट साहब हैं। उनके ऊपर एक केस दर्ज हो गया है। बहुत अरसे से ये मामला चल रहा था। NCCIA जो कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, उसने ये FIR की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रजब भट्ट साहब बैटिंग ऐप्स में इन्वॉल्व रहे हैं। वो लोगों को इसकी तशहीर करते रहे हैं, लोगों को इनकरेज करते रहे हैं कि लोग यहाँ जाएं और इसको इस्तेमाल करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि एक ऐप के तो वो ब्रांड एम्बेसडर थे पाकिस्तान में। तो ये बड़े जिसको कहते हैं ना संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, बिकॉज़ यही इल्ज़ामात डक्की भाई पर लगे थे, और वो बेचारे के साथ आजकल क्या हो रहा है वो आपको इल्म ही होगा कि उसके वो किस कर्ब से गुजर रहा है। अब इसमें मामला ये है कि रजब भट्ट चूँकि मुल्क से बाहर है, तो ये उसके लिए बचत है, क्योंकि वो उसकी गिरफ्तारी अमल में ना आ सके। आई थिंक वो इंग्लैंड चला गया हुआ है। ये बड़ी एक मज़ेदार बात है। इंसान को, जिसको कहते हैं ना, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। रजब भट्ट साहब बैठकर टिकटॉक पर, वो एक था बंदा शहजाद भट्टी या शहजाद चौधरी, उसको कहा करते थे कि तुम पाकिस्तान आओ, मैं भी 25 को आता हूँ, तुम भी आओ। तो तुम आ नहीं सकते, तो मैं तो जा सकता हूँ, मैं तो मुल्क है, अदारों ने तुम पे कार्रवाई शुरू कर दी है, FIR हो गई है, क्योंकि वो शहजाद भट्टी ने उसके घर पे फायरिंग करवाई थी, वो इस तरह का केस था। लेकिन उसको ये कहते थे तुम आओ पाकिस्तान, मैं आ सकता हूँ, तुम नहीं आ सकते। तो अब भाई भी नहीं आ सकते। तो रजब भट्ट साहब भी नहीं अब पाकिस्तान आ सकते, और उन पर चूँकि वो केस हुआ हुआ है, तो अब उनके पाकिस्तान आना का मतलब ये होगा कि उनको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। इसमें जी एक और साहब हैं, अनस अली साहब और हुरैरा साहब, इन दोनों पर भी FIRs हो गई हैं। NCCI ने ये कहा है कि हमने इनको बार-बार बुलाया, इंक्लूडिंग रजब भट्ट, नोटिसेस दिए, लेकिन ये हमारे सामने पेश नहीं हुए, तो इस वजह से इनके खिलाफ भी FIRs हुई हैं। क्या होगा क्या कि अब ये केस अगर चलेगा, इसको आगे वो चलता है, तो फिर NCCI दरख्वास्त देगी कि जी इनके रेड वारंट निकाले जाएँ। तो वो जब रेड वारंट निकलेंगे इनके, तो इनके लिए यूके में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये दुबई में होता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अब लेट्स सी कि यूके गवर्नमेंट इस मामले में कोऑपरेट करती है या नहीं करती है। लेकिन ये उनके रेड वारंट्स निकल आएँगे। फिर ये भी हो सकता है कि इनकी जायदादें ज़ब्त कर ली जाएँ, इनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर लिए जाएँ। आई थिंक वो फ़ोर्स ही कर रहे होंगे इन चीज़ों को। मेरा तो ख्याल है उन्होंने ऑलरेडी पैसे-पूसे निकाल लिए होंगे अपने अकाउंट से। बट ये चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। अच्छा, आपको पता है कि फलक जावेद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी अभी तक शो नहीं की गई। मैंने आपको पिछले व्लॉग में तफ़सील से बताया था कि उनको किस लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया है। उनको 90 दिन ये रख सकते हैं बगैर गिरफ्तारी, मतलब बगैर अदालत में पेश किए, और वो कहाँ हैं और उनके साथ क्या होगा, ये सारा पिछले व्लॉग में मैंने बताया था, आप वो ज़रूर देखिएगा। तो अब हुआ ये है कि वो एक पूरी कहानी चली, कुछ बातें हुई कि उनको जो गिरफ्तार किया गया, जो फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, वो फ्लैट सलमान अकरम राजा का है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, सलमान अकरम राजा का नाम नहीं लिया, बिकॉज़ मेरे पास उसकी कन्फर्मेशन नहीं थी। मैं ऐसे ही वो कह दूँ कि वो सलमान अकरम राजा का वो फ्लैट था। तो बहरहाल वो अब सलमान अकरम राजा का उस पे बयान आया है, सहाफ़ी उनको मिले डयारा जेल के बाहर, तो उन्होंने कहा कि भैया आपने फलक जावेद को रखा हुआ था, तो क्यों रखा हुआ था ये वो? उन्होंने कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं कि कौन गिरफ्तार हुआ है, और मैं उनके हस्बैंड को जानता हूँ, उनको जानता हूँ, लेकिन मेरे कोई फ्लैट पे वो नहीं थे, मेरा कोई लेना-देना नहीं। उन्होंने तो उस चीज़ को डिनाई किया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो उनका फ्लैट है या नहीं है, या वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आई थिंक इट्स सलमान अकरम राजा साहब अगर कह रहे हैं कि उनको कुछ लेना-देना नहीं, तो हमें उस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए। इसके अलावा ये हो रहा है कि महरन बलोच साहिबा हैं, जो कि बलोच एक्टिविस्ट हैं, और उनके वालिद साहब एक टेररिस्ट हुआ करते थे, और अब महरन बलोच जो डिसअपीयर्ड लोग हैं, नामालूम अफराद जिनको ले जाते हैं,
उनके लिए कैंपेन करती हैं। अब मसला ये है कि वहाँ पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका टेररिज्म के साथ ताल्लुक़ है। अमेरिका ने उन ऑर्गेनाइजेशंस को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया है, जिसमें कि बलोच लिबरेशन आर्मी है, बीएलए है, मजीद ब्रिगेड है, और अब वो इनके लिए आवाज़ उठाती हैं, वो एक पीसफुल स्ट्रगल करती हैं, ये वो। अब उनका नाम जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेटेड है। अब आई डोंट नो कि उनको ये मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो इस टाइम सूरत हाल है बलूचिस्तान में, उसमें तो ये जो लोग हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीएलएम, मजीद ब्रिगेड, लोगों को मतलब कत्लो-गारत कर रहे हैं। जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या आपके सामने है, और पैसे ले रहे हैं ये इंडिया से। सो इंडिया से पैसे खाते हैं, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। अब इनको इनके हक में जो बात करने वाली हैं, अगर उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाता है, तो आई थिंक ये कुछ समझ में नहीं आती बात, बिकॉज़ ये एक कंट्रोवर्शियल मामला है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई ब्लैक एंड व्हाइट है। हम ऑफ कोर्स ये चाहेंगे कि बलूचिस्तान में अमन हो, बलूचिस्तान के लोगों को उनके हकूक मिलें, बलूचिस्तान के लोगों को अमन मिले, रोज़गार मिले, खुशहाली मिले। ऑफ कोर्स हम इसके लिए आवाज़ उठाते हैं और हम ये चाहते हैं। लेकिन हम किसी आर्म्ड स्ट्रगल का हिस्सा नहीं बनते, या हम उसको सपोर्ट नहीं करते, या नहीं कर सकते। अब मारन बलोच साहिबा की हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ हैं, ठीक है, वो उनके रिश्तेदार हैं, उनके जानने वाले होंगे, लेकिन वो हमारे लिए टेररिस्ट हैं। अब महरंग बलोच जिनको सपोर्ट करती हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। पाकिस्तानियों के दुश्मन हैं, बलोचियों के दुश्मन हैं, वो वहाँ पर ट्रेन उड़ा देते हैं, सोल्जर्स को शहीद करते हैं, पंजाबियों के कार्ड्स देखकर उनको शनाख्ती कार्ड देके कत्ल कर देते हैं। उनको सपोर्ट करने वाली खातून को किस तरह, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए? तो आई थिंक ये एक और उसका नॉमिनेट भी होना, ये भी बड़ी हैरानकुन बात है। अब मैंने उसपे जब थोड़ा-सा पूछा-पुछाया, तो पता चला जी उसमें वो किया बलोच साहब हैं कोई जर्नलिस्ट, वो और मलाला यूसुफ़ज़ई भी उसमें इन्वॉल्वड हैं। उन लोगों ने इनके लिए कैंपेन की। आई मीन आई कांट से एनीथिंग टू देम, मैं नहीं उनको को ब्लेम कर सकता, लेकिन मेरा केस बस ये है, या मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें मार रहे हैं, हमारे सोल्जर्स को शहीद कर रहे हैं, हमारे पंजाबी भाइयों को मार रहे हैं, उनको सपोर्ट करने वालों को हम किस तरह ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि जी उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले। तो आई थिंक इस पे नोबेल पीस प्राइज़ कमिटी जो है, उनको गौर करना चाहिए, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से इसमें इंटरवीन करके उनके साथ इस बारे में बात करनी चाहिए, एंगेज करना चाहिए। वेल जी, लेट्स सी इस पे क्या डेवलपमेंट होती है। दूसरी तरफ भारतीय मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें लद्दाख का एरिया है। उसमें उसका शहर है लेह, अब वो लेह है या लेह है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट वहाँ पर स्टूडेंट्स ने काफ़ी एहतजाज किया है, बीजेपी की एक ऑफिस को आग लगा दी है, आई थिंक ट्रेन स्टेशन को भी उन्होंने आग लगा दी है, वहाँ पर जो पुलिस या फौज की वो गाड़ी थी, उसमें भी धमाका हुआ, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें वो धमाका हो रहा है। तो वहाँ पर काफ़ी अनरेस्ट है, और वो लोग आज़ादी मांग रहे हैं, स्टेटहुड मांग रहे हैं, उनका है कि हमें हमारी जो इंडिपेंडेंट शनाख्त है वो दी जाए, वो उसके लिए लोग खड़े हो गए हैं। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और ये एरिया वो है जो चाइना के साथ लगता है, इसका चाइना के साथ बॉर्डर है, और ये एरिया काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। चाइनीज़ कहते हैं कि उनका इस पे हक है, इंडियंस कहते हैं उनका हक है। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर अच्छा खासा अनरेस्ट चल रहा है, और बहुत सारी अजीबो-गरीब वीडियोज़ आ रही हैं, जहाँ पर कि वहाँ पे आग लगी हुई है, और लोग तोड़-फोड़ कर रहे हैं। लोग बिल्कुल एक आज़ादी की तहरीक जिस तरह होती है, उस तरह का मामला वहाँ पर हो गया है। सो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, हम इस पे नज़र रख रहे हैं। हम इसमें इन्फॉर्मेशन लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली इसमें ग्राउंड से इन्फॉर्मेशन लेना इतना आसान नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती रहे और हम आपके साथ शेयर करते रहें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।